भ्रष्टाचार को लेकर जिस हिसाब से अन्ना हजारे ने दिल्ली में जो है प्रदर्शन किया था, अब गोरखपुर में संजय मिश्रा ने भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर गोरखपुर से लखनऊ तक पदयात्रा निकाल रहे हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि संजय मिश्रा जो है के गले में एक तख्ती और कंधे पर इनके भारतीय तिरंगा और बदन पे इनके कुर्ता है। नीचे देख सकते हैं ये जूता नहीं चप्पल पहने हुए, यानी भ्रष्टाचार को लेकर लगातार कई सालों से ये आवाज उठाते रहे। जब इनकी आवाज नहीं सुनी गई तो इन्होंने निश्चय किया है कि पैदल जो है गोरखपुर के टाउन हॉल से इन्होंने जो है अपने पदयात्रा की शुरुआत की है और ये लखनऊ तक पदयात्रा को ले जाएंगे। क्या लग रहा है संजय जी, ये आपने क्यों चुना जो पदयात्रा का मार्ग जो भ्रष्टाचार के खिलाफ? देखिए, मैं बहुत दिनों से भ्रष्टाचार के विरुद्ध ध्यान आकृष्ट करता रहा हूँ। मैंने कई जांचें करवाई हैं, जैसे दलितों के लोन का मामला था जिसमें 1400 लोग नहीं, जिसकी डब्ल्यू में जांच चल रही है। सोलर लाइट का मामला था और भी बहुत सी ऐसी जांचें हैं। ये जांच पिछले 5 साल से मैं लगा रहा और मैं सभी का ध्यान इस पे आकृष्ट लिखता रहा, दौड़ता रहा, कूदता रहा, लेकिन जब किसी के कान में, इस सरकार के कान में जू नहीं रहेगा, क्योंकि भ्रष्टाचार के विरुद्ध 0% टॉलरेंस नीति की बात करने वाली सरकार में यदि 5 साल से कोई कार्रवाई ना हो और जो चीज देवरिया और गोरखपुर में साबित हो और शासन के चीफ सेक्रेटरी का उस पर आदेश हो गया हो, युवा भ्रष्टाचार आपको दिखा रहा नहीं क्या? मुख्यमंत्री जी तो कहते हैं पूरी तरीके से भ्रष्टाचार मुक्त ये सरकार है। नहीं, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है तो आखिर 2.5 साल में इसकी जांच का आदेश होने के बाद शासन का आदेश है ना। शासन का आदेश यानी कि माननीय मुख्यमंत्री का आदेश, और माननीय मुख्यमंत्री के आदेश पे अगर प्रदेश के 75 जिलों में जांच ही ना हो और जो चीज साबित हो गई हो गोरखपुर, देवरिया में और गोरखपुर में, और वहां पे माननीय जिलाधिकारी ने नोटिस जारी कर दिया हो उन भ्रष्टाचारी कर्मचारियों के विरुद्ध, तो उसमें जो है और बाकी किसी ने संज्ञान नहीं लिया, इसका मतलब वो शासन के आदेश की अवहेलना यानी कि माननीय मुख्यमंत्री के आदेश की अवहेलना थी। क्यों नहीं जांच हो रही, क्यों नहीं कार्रवाई? मुझे ऐसा लगता है कि सारे अधिकारी और कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त है। ये लेके वो पैसा आखिर गया कहाँ, उन्होंने दबा के खा लिया, इसलिए इसकी जांच को नहीं कर रहे हैं। अन्ना हजारे ने भी दिल्ली में जो है प्रदर्शन किया था, क्या लग रहा है कि आपके इस जो पदयात्रा से कितना असर पड़ेगा? देखिए, मुझे ऐसा लगता है वो जमाना और था, ये जमाना और था। महात्मा गांधी ने गांधी यात्रा निकाली थी, विनोबा भावे जी ने यात्रा निकाली थी, अकेले वो लेकर चले थे। वैसे ही आज मैं माननीय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की गांधी प्रतिमा से एक ध्वज उठा के अकेले, क्योंकि जितना मैं दौड़ा हूँ जांच के लिए पिछले 5-7 सालों में, उतना अगर ध्यान आकृष्ट करने के लिए मुझे लगता है कि अगर मैं चला होता तो कश्मीर से कन्याकुमारी पैदल चला गया होता। आज मेरे दिमाग में आया कि 2 माहपुर की नहीं, इसमें अकेले ही मैं 300 किलोमीटर की यात्रा में शायद इस सरकार के कान में जू नहीं जाए और वो जांच का आदेश करें और ये भ्रष्ट अधिकारी, क्योंकि ये प्रदेश की 25 करोड़ जनसंख्या में से 22 करोड़ जनसंख्या गांव में रहती है। उन 22 करोड़ जनसंख्या के 58,000 प्रधानों का हक जो था उस पे इन 10,000 कर्मचारियों ने मिल करके और ये लोगों ने हक पे डाका डाल दिया। तो ये अकेले उसकी लड़ाई नहीं है, पूरे प्रधानों की लड़ाई है उस उत्तर प्रदेश के लड़ाई है। मुख्यमंत्री आपके शहर के हैं, गोरखपुर से जो है सार विधानसभा से वो विधायक भी, क्या लग रहा है आपने मुख्यमंत्री तक अपनी बात नहीं पहुंचाई क्या? मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से कई बार कदम बात को पहुंचाया है। मैं 1-2 बार मिलने का प्रयास किया लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। मैंने पत्र के माध्यम से और भी हर तरह के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये बात पहुंची है आप लोगों के माध्यम से, लेकिन अब उसका संज्ञान अगर गोरखपुर के हमारे, वो मेरे विधायक है। सबसे बड़ी बात यह है कि महाराज जी हमारे विधायक है और अगर मैं तो आह्वान करता हूं कि अगर जांच का आदेश नहीं हो सकता है तो मेरे साथ पदयात्रा में यहाँ के जनप्रतिनिधि भी, सारे लोग जितने भी राष्ट्र प्रेमी हैं वो आके चुने। अगर मांगे पूरी होती तो क्या करेंगे आगे? क्या वो आगे पहुंचने के बाद डिसाइड रहेगा। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मुझे CBI SIT जांच की मांग अगर 1.25 महीने में नहीं हुई तो मुझे दुख है इस बात का, लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वो आगे चलते चलते में शायद CBI SIT का जांच का आदेश जो है माननीय मुख्यमंत्री जी कर देंगे। देखिए, संजय मिश्रा जी को भ्रष्टाचार को लेकर ये जो है गोरखपुर के टाउन हॉल से जो इन्होंने पदयात्रा निकाली है और लखनऊ तक जाएंगे। इससे पहले भी भ्रष्टाचार को लेकर बहुत सी आवाजें उठी। अन्ना हजारे ने दिल्ली में प्रदर्शन किया लेकिन भ्रष्टाचार थमने का नाम नहीं ले रहा। और खास तौर से अगर बात करें हम उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह जनपद है, यहाँ से कोई युवा यानी कोई व्यक्ति अगर निकलता है भ्रष्टाचार को लेकर तो एक बड़ा सवाल उठता है कि उन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कब कार्रवाई होगी, क्यों ऐसे मजबूर होकर इनको
पैदल जो पद यात्रा निकालने पर मजबूर है संजय मिश्रा, क्योंकि ये लगातार जो है इसकी शिकायत किया। जब इनको कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखा तो इन्होंने पद यात्रा का मार्ग चुना है और ये गोरखपुर से लखनऊ तक पद यात्रा करते हुए जाएंगी। गोरखपुर से फैयाज अहमद।